अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा आसिफ। ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। नाजरीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे तरक्की के मैदान में चीन की कामयाबियों की। इस हवाले से चाइनीज फ्रेंडशिप अवार्ड, स्प्रिंग फेस्टिवल, वीज़ा फ्री पॉलिसी और दुनिया के सबसे बड़े आइस एंड स्नो थीम पार्क समेत दीगर दिलचस्प रिपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन अपनी फराखदिली, दोस्त ममालिक के साथ ताउन के लिए हमेशा पुरअज़्म और दुनिया भर के बासलाहियत अफराद का खैर मकदम करता रहेगा। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता एक साल के दौरान चीन ने तरक्की के मैदान में नई कामयाबियाँ हासिल की हैं। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने कहा है कि चीन खुलेपन और इश्तराक के लिए पुरअज़्म रहेगा और दुनिया भर के बासलाहियत अफराद का खैर मकदम करता है। उन्होंने ये बात 2024 के चाइनीज़ गवर्नमेंट फ्रेंडशिप अवार्ड जीतने वालों और गैर मुल्की माहिरीन के नुमाइंदों के साथ एक सिम्पोजियम से खिताब करते हुए कही। ली चियांग ने गैर मुल्की माहिरीन को स्प्रिंग फेस्टिवल की मुखलिसाना मुबारकबाद पेश की और चीन की तरक्की के लिए उनकी तवील मुद्दत हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने चीन के इस्लाहात, तरक्की और हुकूमती अमूर के बारे में माहिरीन की आरा और तजावीज़ को भी गौर से सुना। बरतानिया, पोलैंड, माली, रोमानिया, जर्मनी, पाकिस्तान और दीगर ममालिक के माहिरीन ने साइंसी और तकनीकी जिद्द-ए-तराज़ी, इक़्तिसादी और तजारती ताउन, अवामी तबादलों, बैनुल-अक़वामी मवासलात और टैलेंट ट्रेनिंग पर तकारीर की। ली चियांग ने कहा कि पिछले एक साल के दौरान चीन ने अपनी तरक्की में नई कामयाबियाँ हासिल की हैं, जिनमें गैर मुल्की माहिरीन ने मुस्बत किरदार अदा किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीन में माहिरीन की ज़िंदगी और काम का तजर्बा भी चीन के मुस्बत तामुल और बाकी दुनिया के साथ गहरे इंज़माम की एक रोशन मिसाल है। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने स्प्रिंग फेस्टिवल की पायदार अहमियत पर रोशनी डालते हुए सदियों पुरानी चीनी रवायात और त्यौहार की सकाफत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार ख़ानदानों, दोस्तों और प्यारों के साथ मिलने, खुशियाँ बांटने, ज़िंदगी में अपनी कामयाबियों और खुशियों को एक साथ मनाने का वक्त है। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल की पायदार अहमियत पर रोशनी डालते हुए सदियों पुरानी रवायत और त्यौहार की गहरी सकाफती अहमियत को सराहा है। पाकिस्तानी सफ़ीर के मुताबिक ये त्यौहार ख़ानदानों, दोस्तों और प्यारों के साथ मिलने का मौका है। यह खुशियाँ बांटने, ज़िंदगी में अपनी कामयाबियों और खुशियों को एक साथ मनाने का वक्त है। साथ साथ ये तजदीद का वक्त भी है, क्योंकि ये मौसम सरमा से मौसम बहार में मुंतकली की अलामत है। उन्होंने बीजिंग में दूसरी मरतबा इस चीनी नए साल का जश्न मनाने पर इंतहाई मुसर्रत का इजहार किया। पाकिस्तानी सफ़ीर के मुताबिक दानिशमंदी चीनी तहजीब की एक बहुत ही बड़ी खूबी है। इसी दानिशमंदी के तहत चीन ने बहुत से गहरे तसव्वुरात और ठोस मंसूबे पेश किए हैं। उन्होंने एतमाद जाहिर करते हुए कहा कि चीन अपने रास्ते में आने वाले चैलेंजों से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। पाकिस्तान भी हमेशा की तरह चीन के शाना बशाना खड़ा रहेगा। खलील हाशमी ने मजीद कहा कि पाक चीन दोस्ती बहुत मुनफरिद है। मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मुतअद्दिद अहदाफ का खाका पेश किया, जिनमें मजीद चीनी सरमायाकारी को राग़िब करना और तकनीकी और पेशा वराना तालीम में चीन की महारत से फ़ायदा उठाना भी शामिल है। चीन के शहर शेंजन में नए साल की मुनासबत से रवायती सकाफत और जदीद टेक्नोलॉजी के इम्तजाज पर मबनी तकरीबात का सिलसिला जारी है। तकरीबात में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चीन के जनूबी शहर शेंजन ने चीनी नए साल की मुनासबत से रवायती सकाफत और जदीद टेक्नोलॉजी के इम्तजाज पर मबनी तकरीबात का एक सिलसिला शुरू किया है, जिसमें ग्वांगतुंग, हांगकांग, मकाओ, ग्रेटर बे एरिया से लोगों की बड़ी तादाद शरीक है। चीनी नया साल या स्प्रिंग फेस्टिवल चीन का सबसे अहम रवायती त्यौहार है, जो लोगों के आपस में मेल मुलाकात, खुशी और एक नए आगाज़ की अलामत है। 2025 का चीनी नया साल सांप के साल से मंसूब है। इस वक्त शेंजन अपने 11 अजला में स्प्रिंग फेस्टिवल की मुनासबत से मुख्तलिफ तकरीबात की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें तकरीबन 4000 फूलों के स्टॉल्स भी शामिल हैं। शहर ने तकरीबन 600 प्रमोशनल सरगर्मियाँ और मुतअद्दिद दिलचस्प सफरी मसनूआत भी शुरू की हैं, जो हांगकांग और मकाओ के बहुत से रिहायशियों को शेंजन में नए साल का जश्न मनाने के लिए राग़िब करती हैं। शहर की फूलों की मंडियां भी ग्रेटर बे एरिया सयाहों से भरी हुई हैं।
जिसमें फूलों और सजावट की मुतनव्वे रेंज फरोख्त के लिए पेश की गई है। वीज़ा फ्री पॉलिसी की मुसलसल तोसी और अपग्रेडेशन की बदौलत गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद ने हालिया दिनों स्प्रिंग फेस्टिवल में शिरकत के लिए चीन का रुख किया। खास तौर पर बैरून मुल्क मुकीम चीनी शहरियों की अपने प्यारों को मिलने के लिए घरों को वापसी हुई। वीज़ा फ्री पॉलिसियों की मुसलसल तोसी और अपग्रेडेशन की बदौलत गैर मुल्की सयाहों की बढ़ती हुई तादाद हालिया दिनों स्प्रिंग फेस्टिवल का तजर्बा करने के लिए चीन में दाखिल हुई है। सूबा हैनान में आने वाले मुसाफिरों की तादाद में नुमाया इजाफा देखा गया है। खास तौर पर सरहद पार सियाहत और हांगकांग खुसूसी इंतजामी इलाके, मकाऊ खुसूसी इंतजामी इलाके और ताइवान इलाके के ज़ायरीन के साथ साथ बैरून मुल्क मुकीम चीनी शहरी अपने ख़ानदानों से मिलने के लिए घर वापस आए हैं। तवक्को है कि रवां साल स्प्रिंग फेस्टिवल की तातीलात के दौरान हाइनान में इनबाउंड और आउटबाउंड मुसाफिरों की तादाद 62,000 तक पहुँच जाएगी, जो पिछले साल के इसी अरसे के मुकाबले में 50% इजाफा है। हाइनान के 3 अहम हवाई अड्डों से इस वक्त 70 बैनुल-अक़वामी रूट्स फ़ाल हैं, जो जनूब मशरक़ी एशिया, शुमाल मशरक़ी एशिया और यूरोप जैसे खित्तों का अहाता करते हैं। सयाहों के नज़दीक चीन के पास मुतअद्दिद सफ़री मुकामात हैं और मुल्क की वीज़ा फ्री पॉलिसियों की बदौलत उनका सफ़र नाकाबिल यकीन हद तक आसान हो चुका है। हाइनान के साथ साथ दीगर मुकामात पर भी स्प्रिंग फेस्टिवल की सफरी सरगर्मी और सियाहत के इम्तजाज की वजह से मुसाफिरों की आमदोरफ्त में इजाफे का रुझान है। चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जनवरी में 49.1% की सतह पर आ चुका। स्प्रिंग फेस्टिवल की तातीलात और आबाई इलाकों को लौटने वाले मुलाजमीन की बड़ी तादाद की वजह से PMI में पिछले महीने के मुकाबले में 0.1% की कमी वाक़ हुई। चाइना फेडरेशन ऑफ लॉजिस्टिक एंड परचेजिंग ने कौमी शुमारियात ब्यूरो सर्विस सर्वे सेंटर के हमरा ऐलान किया है कि चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जनवरी में 49.1% की सतह पर आ चुका है, जो दिसंबर में 50.1% था। स्प्रिंग फेस्टिवल की तातीलात और अपने आबाई इलाकों को लौटने वाले मुलाजमीन की बड़ी तादाद की वजह से PMI में पिछले महीने के मुकाबले में 1% पॉइंट की कमी वाक़ हुई है। आदाद शुमार के मुताबिक अहम शोबों के लिए साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग सनत के लिए PMI 50.2% रिकॉर्ड किया गया, जो लगातार 6 माह से नाजुक नुक्ते से ऊपर रहा है। कारोबारी तवक्कुआत में नुमाया तौर पर बेहतरी आई है। पैदावार और कारोबारी तवक्कुआत का इंडेक्स 55.3% तक बढ़ चुका है, जो पिछले महीने के मुकाबले में 2% पॉइंट्स का इजाफा है, जिससे ज़ाहिर होता है कि ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज तातीलात के बाद मार्केट की तरक्की में मजबूत एतमाद ज़ाहिर कर रही हैं। हुकाम के मुताबिक सनतों के लिहाज से रेलवे, जहाज़साजी, एरोस्पेस आलात और बरकी मशीनरी जैसे शोबों के लिए पैदावार और कारोबारी तवक्कुआत का इंडेक्स 60% से ऊपर है, जो फ्यूचर मार्केट के लिए ज़्यादा पुरुम्मीद नुक्ता नज़र की निशानदेही करता है। दिसंबर 2024 में चीन की बैनुल-अक़वामी तिजारत की मालियत तकरीबन 4.89 ट्रिलियन युआन तक पहुँच गई। हाल ही में जारी होने वाले सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक ये तिजारती मालियत साल ब साल 13% इजाफे को जाहिर करती है। हाल ही में जारी होने वाले सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक दिसंबर 2024 में अशिया और खिदमात में चीन की बैनुल-अक़वामी तिजारत की मालियत तकरीबन 4.89 ट्रिलियन युआन तक पहुँच गई, जो साल ब साल 13% इजाफा जाहिर करती है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के मुताबिक अमरीकी डॉलर के लिहाज से मुल्क की बरामदात और अशिया और खिदमात की दरामदात बेतरतीब 376.1 अरब डॉलर और 304.1 अरब डॉलर रहीं, जिसके नतीजे में 72 अरब डॉलर सरप्लस सामने आया है। अशिया की बरामदी मालियत तकरीबन 2.4 ट्रिलियन युआन तक पहुँच गई, जबकि अशिया की दरामदी मालियत तकरीबन 1.74 ट्रिलियन युआन रही, जो 660.9 बिलियन युआन का सरप्लस रिकॉर्ड दिखाती है। बरामदी खदमात की मालियत 298.6 अरब युआन तक पहुँच गई और दरामदी खदमात की मालियत पिछले माह 441.8 अरब युआन रही, जिससे 143.3 अरब युआन का खसारा जाहिर होता है।
ہاربن کا ہوچی ہوٹل 9ویں ایشیائی سرمائی گیمز کے لیے کھلاڑیوں اور عہدیداروں کا خیر مقدم کرنے کو تیار ہے۔ یہ گیم 7 سے 14 فروری تک شیڈول ہیں، جو 2022 کے بیجنگ اولمپکس کے بعد چین کا پہلا بڑا بین الاقوامی آئس اینڈ سنو ایونٹ ہے۔ ہاربن کا نو تزئین و آرائش شدہ ہوچی ہوٹل 9ویں ایشیائی سرمائی کھیلوں کے لیے کھلاڑیوں اور عہدیداروں کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ گیم 7 سے 14 فروری تک شیڈول ہیں۔ یہ 2022 کے بیجنگ سرمائی اولمپکس کے بعد چین کا پہلا بڑا بین الاقوامی آئس اینڈ سنو ایونٹ ہے۔ یہ ایونٹ علاقائی آئس اور سنو سپورٹس ایونٹ کا اب تک کا سب سے بڑا ایڈیشن ہوگا، جس میں ایشیا بھر کے 34 ممالک اور خطوں سے 1200 سے زائد ایتھلیٹس نے حصہ لینے کے لیے اندراج کروایا ہے۔ ہوچی ہوٹل آئس سپورٹس مقابلوں کے لیے ایتھلیٹس ولیج کے طور پر کام کرے گا۔ گیمز کے دوران 900 سے زائد ایتھلیٹس اور ان کے ہمراہ آنے والے آفیشلز ہوٹل میں قیام کریں گے۔ اسپرنگ فیسٹیول کے دوران بیڈ روم اور عوامی مقامات دونوں کو چینی نئے سال کے عناصر جیسے چینی کردار فو سے سجایا گیا ہے، جس کا مطلب خوشی ہے تاکہ جشن کا ماحول پیدا کیا جا سکے۔ ہوٹل کے ڈائننگ ہال کو ایشین ونٹر گیمز کی تھیم پر مبنی سجاوٹ اور میورل سے سجایا گیا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے آئس اینڈ سنو تھیم پارک ہاربین آئس اینڈ سنو ورلڈ نے افتتاح کے 5 ہفتوں بعد 20 لاکھ سے زائد سیاحوں کو خوش آمدید کہا ہے، جو سالانہ بنیادوں پر موسمی سرما کی عجائبات کا نیا ریکارڈ قائم کرتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے آئس اینڈ سنو تھیم پارک ہاربن آئس سنو ورلڈ نے اپنے افتتاح کے 5 ہفتوں بعد 20 لاکھ سے زائد سیاحوں کا خیر مقدم کیا ہے، جس نے سالانہ اعتبار سے موسم سرما کے ان عجائبات کے لیے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ یہ سرگرمی پچھلے 26 سالوں سے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی ہے۔ شمال مشرقی چین کے صوبہ ہیلونگ جیانگ کے دارالحکومت ہاربن میں واقع اور 10 لاکھ مربع میٹر کے رقبے پر محیط ہاربن آئس سنو ورلڈ چاندی کی چادر سے ڈھکی حیرت انگیز سرزمین پیش کرتی ہے، جس میں شاندار برفانی مجسموں اور قابل دید ڈیزائنوں کا چمکدار مجموعہ پیش کیا گیا ہے، جس سے شفاف اور حیرت انگیز پریوں کی سرزمین وجود میں آتی ہے۔ موسم سرما کا خواب ایشیا کے درمیان محبت کے موضوع کے ساتھ پارک 21 دسمبر کو کھولا گیا تھا، اور یہ ہاربن 2025 ایشین ونٹر گیمز کے بہت سے عناصر کو ضم کرتا ہے۔ چین کے خود اختیار علاقے میں زلزلے سے متاثرہ کاؤنٹی میں تعینات فوجی، مقامی حکومتی عہدیدار اور قدرتی آفات سے نمٹنے والے محکموں کے ساتھ مل کر متاثرہ رہائشیوں کے لیے محفوظ اسپرنگ فیسٹیول کو یقینی بنانے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔ ان علاقوں میں 16,000 سے زائد گھر تعمیر کیے جا چکے ہیں۔ انتہائی متاثرہ 3 قصبوں میں پہلے سے تیار شدہ مکانات کی اسمبلنگ کا کام مکمل کر لیا گیا۔ چین کے شیزانگ خود اختیار علاقے میں زلزلے سے متاثرہ ڈینگری کاؤنٹی میں تعینات فوجی، مقامی حکومتی عہدیداروں اور آفات سے نمٹنے والے کارکنوں کے ساتھ مل کر متاثرہ رہائشیوں کے لیے محفوظ اور آرام دہ اسپرنگ فیسٹیول کو یقینی بنانے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔ اتوار تک اس علاقے میں تقریباً 16,000 گھر تعمیر کیے جا چکے ہیں۔ انتہائی متاثرہ 3 قصبوں میں پہلے سے تیار شدہ مکانات کے اسمبلنگ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، جہاں 12,207 متاثرہ رہائشی رہائش پذیر ہیں۔ فوجی اور مقامی حکومتیں تہوار کی مناسبت سے مقامی معاش کو بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اپنی روزمرہ کی دیکھ بھال کی کوششوں کے علاوہ فوجی اہلکار بحالی اور نقل و حمل کی حمایت کے لیے مقامی حکومتوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آفات سے متاثرہ رہائشیوں کو ایک خوشگوار، آرام دہ اور گرم جوش جشن بہار ملے، فوجی اہلکاروں نے کاؤنٹی اور قصبے کی حکومتوں کے ساتھ رابطے کو مضبوط کیا اور سڑکوں کو صاف کرنے، سامان کی نقل و حمل، پکا ہوا کھانا فراہم کرنے اور رہائشیوں کو ان کے سامان کی بازیابی میں مدد کے لیے کوششیں متحرک کی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں جنگ سے تباہ حال فلسطینی علاقوں میں بچوں کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال اور اس بات پر زور دیا گیا کہ غزہ کے بچے دیگر تمام بچوں کی طرح سلامتی، تعلیم، امید اور اچھی زندگی کے مستحق ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں جنگ سے تباہ حال فلسطینی علاقے میں بچوں کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں انسانی امور کے انڈر سیکرٹری جنرل اور ایمرجنسی ریلیف کوآرڈینیٹر
ٹام فلیچر نے اس بات پر زور دیا کہ غزہ کے بچے دیگر تمام بچوں کی طرح سلامتی، تعلیم اور امید کے مستحق ہیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل مندوب گینگ شوینگ نے اسرائیل اور حماس کے تنازع میں بچوں پر مرتب ہونے والے تباہ کن اثرات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ میں کم از کم 17,000 فلسطینی بچے ہلاک ہو چکے ہیں اور 6 لاکھ سے زائد شدید انسانی مصائب کا شکار ہو چکے ہیں۔ چینی سفیر نے اس مسئلے سے نمٹنے کی خاطر بین الاقوامی برادری کے لیے 4 اہم اقدامات کا خاکہ پیش کیا، جن میں دیرپا جنگ بندی کا حصول، انسانی امداد میں اضافہ، بچوں کی تعلیم تک رسائی کو یقینی بنانا اور بچوں کے حوالے سے خلاف ورزیوں میں ملوث مجرموں کو جواب دہ ٹھہرانا شامل ہیں۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ چین کے نئے قمری سال کی آمد اور اسپرنگ فیسٹیول کے موقع پر پاکستان کی وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کے زیر اہتمام پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان میں چین کے سفیر نے نئے چینی سال کے موقع پر پاکستانی قوم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ چین کے نئے قمری سال کی آمد اور جشن بہار فیسٹیول کے موقع پر پاکستان کی وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کے زیر اہتمام ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زائی ڈونگ تھے۔ انہوں نے حکومت پاکستان اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چینی نئے سال کی خوشیوں میں پاکستانی قوم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ چینی صدر شی جن پنگ کے قائدانہ کردار کو سراہتے ہوئے انہوں نے گزشتہ برس چین کی شاندار معاشی کامیابیوں پر روشنی ڈالی اور گوادر ایئرپورٹ کے لیے پہلی کمرشل پرواز کو سی پیک منصوبے کی کامیابی کا واضح ثبوت قرار دیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی پروفیسر احسن اقبال نے چین کی عوام بالخصوص پاکستان میں مقیم چینی بھائی بہنوں کو اسپرنگ فیسٹیول کی مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تہوار دونوں ممالک کے عوام کے درمیان خاندانی تعلقات کا عکاس ہے۔ انہوں نے سی پیک کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اسے چین کے صدر شی جن پنگ کی دور اندیش قیادت کا ثمر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ چائنی اسپرنگ فیسٹیول چین پاکستان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کی تجدید کا موقع ہے۔ خواتین و حضرات، آج بے حد خوشی ہے ہمیں کہ ہم چین کے نئے سال کے آغاز پر یہ تقریب منعقد کر رہے ہیں، جس کا مقصد جہاں ہمارے چین کے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ان کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چین کے ان مایہ ناز ورکرز، ٹیکنیشینز، انجینئرز کی خدمات کا اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر سے دور، ہزاروں میل دور پاکستان میں انتھک محنت کے ساتھ اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ مل کر سی پیک کے منصوبوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ آج یہ منصوبے ملک بھر کے اندر پھیلے ہوئے منصوبے پاکستان اور چین کی دوستی کی لازوال علامت بن کر کھڑے ہیں، اور ان منصوبوں نے پاکستان اور چین کی دوستی کو نئی بلندیوں سے ہمکنار کیا ہے۔ بالخصوص اب پاکستان اور چین کا تعاون حکومت اور سرکاری سطح سے نکل کر بزنس ٹو بزنس، نجی شعبے کے تعاون کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جس سے انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ پاکستان میں چین کی نجی سرمایہ کاری میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ 2025 کا جو نیا سال ہے، انشاءاللہ یہ 2 بڑے منصوبوں کا سال بھی ہے، جس میں کراکرم ہائی وے فیز 2 اور ML1 جو کہ ریلوے کا منصوبہ ہے، انشاءاللہ تعالی اس سال ان پر بھی کام کا آغاز ہوگا، اور یہ دونوں منصوبے ہمارے اشتراک کو ایک مزید وسعت بھی دیں گے اور اس کے اندر گہرائی بھی لے کر آئیں گے۔ تقریب میں دونوں ممالک کی ثقافت کے رنگ بھرپور انداز میں پیش کیے گئے۔ چین پاکستان دوستی کے جذبے کو اجاگر کرتے ہوئے ایک یادگاری کیک بھی کاٹا گیا۔ یہ بہت اچھا موقع تھا کہ ہم دونوں کے جو تمدنی مواصلت ہے، جو یکسانیت ہے، اس کو یہاں جو اجاگر کیا گیا ہے، جس طریقے سے
कल्चर को दिखा के, चाइनीज़ कल्चर को और पाकिस्तानी कल्चर को यकजा एक ही प्लेटफॉर्म पे दिखा के, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस तरह की चीज़ों को लेकर आएँ और इस तरह के फैमिली फेस्टिवल्स को लेकर आगे बढ़ें, ताकि ये समझ में आए कि पाकिस्तान और चाइना में सकाफ़ती मुमासलत किस तरह की है, क्या तमद्दुनी मुमासलत है, और हमारी दोस्ती जो है वो दिलों को करीब लाने वाली है, सिर्फ़ एक कमर्शल या एक तजारती ताल्लुकात को कायम करने से बहुत ज़्यादा ऊपर है। मेरी तरफ से और हमारी पूरी कौम की तरफ से चाइनीज़ स्प्रिंग फेस्टिवल पे बहुत मुबारकबाद। और पाकिस्तान में भी ऐसे ही लग रहा है जैसे यहाँ पे भी स्प्रिंग फेस्टिवल का ही समा हो, और हमें ये भी मालूम है कि चाइना के लिए स्प्रिंग फेस्टिवल का जो ये मौका है इसकी कितनी अहमियत है, और वहाँ पे लोग जो है इसको पूरे जोश व खरोश से ये मनाते हैं, और सारे वहाँ के जो लोग होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, वो इकट्ठी होती हैं और इकट्ठे जो है इस मौके पे मिलती भी हैं। और चाइना में लॉन्ग वहाँ पे छुट्टियाँ भी होती हैं एक अरसे के लिए, और वहाँ पे इस दौरान जो है ट्रैवलिंग भी इंटरनल बहुत ज़्यादा होती है। चीन और पाकिस्तान तो बहुत सारी चीज़ों में मतलब सिमिलर हैं, जैसा कि अगर ये देखा जाए तो ये जो कमरी महीने जो है ना, जिस तरह की चांद को वो लोग भी बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हम भी बहुत ज़्यादा, बजाय शमसी कि हम चांद के ऊपर, हमारी जो इस्लामिक कैलेंडर जो हमारा है वो सारा के सारा चांद के महीनों के ऊपर उनका वो दारमदार है। तो चीन का भी इसी तरह, तो मैं तो सबसे पहले उनका ये जो नया साल है उसके ऊपर मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। आने वाला जो साल है उनमें उनके लिए बहुत सारी कामयाबियाँ हों। इख्तिताम पर CPEC मंसूबे में शामिल चीनी कंपनियों की खिदमात को सराहते हुए उन्हें एजाज़ात से नवाजा गया। चीन का स्प्रिंग फेस्टिवल न सिर्फ खुशियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, बल्कि ये चीनी अवाम को अपनी तहजीब, सकाफत और रिवायात के इजहार का बेहतरीन मौका फराहम करता है। नए चीनी साल की तकरीबात का सिलसिला दुनिया भर में जोशो खरोश से जारी। इस मौके पर पाकिस्तान में चीन के सफारत खाने में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खसूसी बराए खारजा अमूर तारिक फातमी थे। चीन को नए साल की मुबारकबाद देते हुए तारिक फातमी का कहना था कि चीन और पाकिस्तान भाई भाई हैं और हमेशा रहेंगे। चीनी नए साल की तकरीबात का सिलसिला दुनिया भर में जोशो खरोश से जारी है। इस सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम पाकिस्तान में चीन के सिफारत खाने की जानिब से किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी बराए खारजा उमूर तारिक फातिमी थे। तकरीब में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीरों समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर चीनी कौम को नए साल की मुबारकबाद देते हुए तारिक फातिमी का कहना था कि चीन और पाकिस्तान आहमी भाई हैं और हमेशा रहेंगे। दोनों ममालिक खुशी और गम में एक साथ दिखाई देते हैं। भाइयों और बहनों के तरफ से और हुकूमत के तरफ से, अपने साथियों के तरफ से और पूरी कौम के तरफ से चीन की आबादी 1.5 बिलियन जो है उन सबको मैं हैप्पी न्यू ईयर पाकिस्तान के तरफ से आपके ताउसुर से कर रहा हूँ। चीन के पिछले हज़ारों सालों से ये सबसे इम्पोर्टेंट कल्चरल, सिविलाइजेशनल और एक ओवरऑल पब्लिक की सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये मौका है उनको अपनी फैमिली से मिलने का, दोस्तों से मिलने का, उनकी जो अचीवमेंट्स हुई है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कलेक्टिव उनकी ख्वाहिशात हैं कि ये नया साल शुरू हो रहा है और नया साल जो है वो उनके लिए बेहतर होगा। तकरीब से खिताब करते हुए चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग ने चीन की 75 साल तरक्की, इक़्तिसादी कामयाबियों और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की अहमियत पर रोशनी डाली। चीन के नए साल की सकाफती अहमियत और चीन की आलमी सकाफत में शराकत पर भी इजहार ख्याल किया। CPEC मंसूबों और दूसरे तरक्याती इक़दाम का हवाला देते हुए उन्होंने चीन पाकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर दिया। चीनी सफ़ीर ने उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक एक नए आज़म के साथ तरक्की की राहों पर आगे बढ़ेंगे। तकरीब में चीनी सिफारत खाने के मुलाज़मीन और पाकिस्तानी तलबा की सकाफती परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। चीन में लूनर कैलेंडर के जरिए जो उनका
कमरी कैलेंडर है, उसके तहत जो है जब मौसम बहार के शगुफ़े फूटना शुरू हो जाते हैं तो उस वक्त जो है वो नए साल का आगाज़ करते हैं। और ये वहाँ बड़े पैमाने पे तकरीबात होती है। मैं तकरीबन 8 साल चीन में रहा हूँ और तो मैंने सफ़ीर की हैसियत से और पहले जो है सफारतकार की हैसियत से, तो ये उनके लिए अहम तरीन दिन है। आज उन्होंने ये तकरीब मुनक़्क़िद की है यहाँ। उन्होंने साबिक़ सफारतकारों और सफ़ीरों को भी बुलाया है और बहुत ही अच्छे तरीके से ख़ुलूस नीयत के साथ यहाँ ये तकरीब मनाई गई है, जिसमें बुनियादी पैगाम ये दिया गया है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात अटूट हैं, उनके रिश्ते मजबूत हैं और ये मजबूत से मजबूत तर होते चले जाएंगे। मैं चीन के जश्न बहार मेले पर पूरी चीनी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और पूरी पाकिस्तानी कौम हमारे चीनी भाइयों और बहनों की खुशियों में शरीक है, क्योंकि ये ऐसा मौका है नए साल की, नए इब्तिदा होती है नई पॉलिसीज़ का, और जो नया आगाज़ चीन में हमने देखा है सदर शी जिनपिंग की क़यादत में, चीन अजीम से अजीम तर बन रहा है, मजबूत बन रहा है। और एक बड़ी खुशखबरी आई हाल ही में कि 2024 में चाइना का जो ट्रेड सरप्लस था आलमी तारीख में सबसे ज़्यादा था, $1 ट्रिलियन। हमारे तमाम चीनी बहन भाइयों को जो यहाँ पाकिस्तान में हैं और चीन में हैं और पूरी दुनिया में हैं, उन्हें बहुत बहुत नए साल की मुबारक हो। ये नया साल न्यू ईयर ऑफ द स्नेक है। अल्लाह करे कि ये बहुत अच्छा साबित हो आलमी दुनिया में पीस के लिए और चीन की तरक्की के लिए, और अल्लाह करे कि चीन हमेशा की तरह बढ़ चढ़कर इस साल भी दुनिया में अमन और तरक्की की कोशिशों को भरपूर तरीके से आगे लेके बढ़े। मैं भी खुश हूँ और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ हम लोग एंजॉय करें और हम परफॉर्म करने भी आए। हम पाकिस्तान में भी चीन के नए साल को सेलिब्रेट करते हैं। सब चाइनीज़ को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। चीन के सबसे बड़े त्यौहार जश्न बहार की आमद चीन की तरह पाकिस्तान में भी खुशगवार एहसास लेकर आती है, जो बिलाशुबा चीन पाकिस्तान दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। चीन का नया साल, जिसे स्प्रिंग फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, चीन का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये त्यौहार न सिर्फ चीनी रवायात, तारीख, रस्म व रवाज की भी अक्कासी करता है, बल्कि खुशी, उम्मीद, नेक तमन्नाओं और नए आगाज़ का पैगाम भी साथ लेकर आता है। इस मौके पर सुर्ख रंग की झलक हर जगह नुमाया होती है। देखिए नए चीनी साल पर ये रिपोर्ट। चीन का नया साल, जिसे स्प्रिंग फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, चीन का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये त्यौहार न सिर्फ चीन की तारीख, रिवायात और रसूम व रिवाजात की भरपूर अक्कासी करता है, बल्कि खुशी, उम्मीद, नेक तमन्नाओं और नए आगाज का पैगाम भी साथ लेकर आता है। इस मौके पर सुर्ख रंग की झलक हर जगह नुमायां होती है, क्योंकि सुर्ख रंग को खुशबख्ती की अलामत समझा जाता है। रिवायती खाने तैयार किए जाते हैं और खानदान के अफराद एक साथ जमा होकर खुशियां मनाते हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर जो है खुशी का मौका है, एक नए अज़्म का मौका है, और पाकिस्तान में भी अब इसको बाकायदा मनाया जाता है। इसमें पाकिस्तानी और चाइनीज़ जो कम्युनिटी है वो आपस में मिल बैठते हैं, एक दूसरे के साथ अपने दुख दर्द जो है वो शेयर करते हैं, अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है दोनों मुल्कों के दरमियान। इससे जो ताल्लुकात हैं उनको भी फ़रोग़ मिलता है। ये मौका चीनी अवाम के लिए खुशी का मौका होता है। नया लूनर साल जब भी शुरू होता है तो ये 2 हफ्ते चीन के लिए खुशी का मौका होता है। तो सच्चा दोस्त सच्चे दोस्त की खुशी पे हमेशा अपनी खुशी महसूस करता है। तो पाकिस्तान को भी ऐसा ही लगता है कि यहाँ पे हमारी ईद की तरह इनका भी ये त्यौहार मनाना चाहिए। चीनी बहन भाइयों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। उनकी खुशियों में हम भी उनके साथ साथ हैं। मैं तमाम चीनी बहन भाइयों को, दोस्तों को नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। मेरी दुआ है कि नया साल उनके लिए मज़ीद खुशियाँ लेकर आए। चीन नए साल की तकरीबात में CMG स्प्रिंग फेस्टिवल गाला एक मरकजी और अहम इवेंट है, जिसे लाखों चीनी खानदान टेलीविजन और न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं। पाकिस्तान में भी स्प्रिंग फेस्टिवल गाला चीनी सकाफत को समझने और दोनों मुमालिक के दरमियान सकाफती तबादलों को फ़रोग़ देने का एक अहम ज़रिया है। CMG का जो स्प्रिंग फेस्टिवल गाला होता है उसको हम सब बड़े शौक़ से देखते हैं, और इसमें जो है चाइना की जो सकाफ़त है, उसका जो तमद्दुन है, उसकी जो रिवायात हैं,
उसकी एक ख़ास अक्कासी होती है और इसमें जो है लोगों को मालूमात भी मिलती है नई। CMG स्प्रिंग फेस्टिवल गाला है, इसके अंदर जो चाइना की जो डाइवर्सिटी है वो वहाँ पे मौजूद होती है और बहुत ही शानदार तकरीब वहाँ पे होती है। स्प्रिंग फेस्टिवल जो गाला है, जब मैं चाइना में था तो वहाँ पे मैंने भी वहाँ पे इस तरह की सेलिब्रेशन के अंदर पार्टिसिपेशन की। तो वहाँ पे मैंने ये देखा जी कि जो चीन इस वक्त जो उसकी पुरानी रवायात हैं उसको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, जो उसका AI का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर वो कैसे उसको डाल रहा है और किस तरीके से वो लोगों के सामने इन चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो अपनी जो सकाफ़त है इसको जो मॉडर्न डिजिटल जो टेक्निक्स हैं इसके ज़रिए पेश करना, ये भी एक बड़ी एग्ज़ाम्पल है हम जैसे लोगों के लिए जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके लिए, पाकिस्तान के लिए। CMG का स्प्रिंग फेस्टिवल गाला होता है, इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग और यहाँ पर सब लोग आते हैं, यहाँ पर जो चीन का कल्चर है वो देखते हैं, चाइनीज़ बहन भाइयों की खुशियों में शरीक होते हैं, उनको उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। मैं CMG स्प्रिंग फेस्टिवल गाना बहुत शौक से देखती हूँ और मुझे उसको देखकर बहुत मज़ा आता है। मुझे स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का बहुत इंतज़ार होता है हर साल। गाला में पेश किए जाने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जैसे कि रिवायती रक्स, मूसीकी, कॉमेडी शो और ड्रामे चीन की तारीख और तहजीब की झलक पेश करते हैं। इसका मकसद सिर्फ तफरीह फराहम करना नहीं बल्कि चीनी वर्से और तमद्दुन को उजागर करना भी होता है। CMG का जो इस मामले में किरदार है वो बड़ा कलीदी है, क्योंकि जो स्प्रिंग गाला है या मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं यहाँ पे उनका इनेकाद किया जाता है। न सिर्फ ये कि मीडिया उसको कवर करता है बल्कि जो फैमिलीज़ हैं वो भी आती हैं, उसमें शिरकत करती हैं। इससे दोनों मुल्कों की जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें राब्ते होते हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर के मौके पर बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ क्योंकि हम सब इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और चाइनीज़ को ये रेड कलर बहुत पसंद है क्योंकि ये सिंबलाइज करता है खुशी को और ब्लेसिंग को, तो इसलिए मैंने भी लाल रंग के कपड़े पहने। ये इवेंट चीन और दुनिया भर में बहुत मकबूल है। मारूफ पाकिस्तानी गुलकार साहिर अली बग्गा साल 2023 में इस गाला में अपनी आवाज़ का जादू जगा चुके हैं, जो दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत सकाफती तबादले की अक्कासी है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।